हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सिम शुक्ला आज की क्लास में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आप लोग को आर्टिकल पॉल्यूशन पर लिखना सिखाऊंगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं बड़े ही सिंपल वर्डों में। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में सीधा ये याद हो जाएगा और 10 नंबर छाप के आएंगे यूपी बोर्ड में। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं, आपको समझाते हैं बहुत ही आसानी से। तो ध्यान देना है, इसमें आप लोग को मेन बातें जो है उसको जानना है। हेडिंग आपको मजबूत याद होना चाहिए, एक बार देखेंगे सीधा दिमाग में याद हो जाएगा। तो देखिए आज का जो सब्जेक्ट है क्या है, द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी भारत में जो प्रदूषण की समस्या है इसके विषय के बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो हेडिंग बनाना है आपको वो इंट्रोडक्शन है। क्या है? इंट्रोडक्शन, उसके बारे में बताना है। उसके बाद और हम देखते हैं तो पहली हेडिंग आपको क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, ठीक है, प्रस्तावना जिसको कहते हैं हिंदी में। तो सबसे पहला वर्ड ध्यान से देखें, इसको सीखें। क्या है? टुडे यानी आज, इन आवर कंट्री यानी आज, इन आवर कंट्री मीन्स हमारे देश में, आज हमारे देश में द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज़ बिकम वेरी सीरियस, यानी आज हमारे देश में प्रदूषण की समस्या बहुत ही गंभीर हो चुकी है। आज हमारे देश में प्रदूषण की समस्या बहुत गंभीर हो चुकी है, ये बातें ध्यान रखना है। फिर देखिए, मैन हैज़ इंटरफेयर्ड टू विथ नेचर, यानी मनुष्य ने क्या किया है, प्रकृति के साथ बहुत अधिक छेड़छाड़ किया है, बहुत अधिक छेड़छाड़ किया, जिससे क्या हुआ है कि जो प्रदूषण है इसकी समस्या बहुत अधिक बढ़ गई है। तो ये बात ध्यान रखना है। अब देखिए, एज ए रिजल्ट, जिसका परिणाम है क्या, जिसका परिणाम है एटमॉस्फेयर विच इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल etc हैज़ बीन पोल्यूटेड, यानी क्या है, जिसका परिणाम यह है कि वातावरण जो है, वातावरण में उपस्थित क्या जो अवयव हैं, जो घटक हैं, वो क्या कर रहे हैं, जैसे मृदा है, वायु है, वाटर है, ये सब क्या है, दूषित हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? दूषित हो चुके हैं। दिस इज द रीजन, यही कारण है, पीपुल हैज़ टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़, यानी यही कारण है जिससे लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे बड़े ही सिंपल वर्ड में, तो आसानी से सीख पा रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दें। अब दूसरा बात ध्यान से देखें, दूसरी बात आप क्या लिखेंगे, काइंड ऑफ पॉल्यूशन, यानी प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं या इनके कितने भेद होते हैं। तो ध्यान देना है, देयर आर मैनी काइंड ऑफ पॉल्यूशन। तो क्या होता है इसमें, देयर आर मैनी काइंड, यानी इसके कई भेद हैं, यानी कई प्रकार के होते हैं। एज सच एज, जैसे देखिए एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, फिर क्या है सॉइल पोल्यूशन etc आदि, यानी कई हैं। क्या है, जैसे वायु प्रदूषण, और फिर क्या कह सकते हैं जल प्रदूषण, फिर ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सब आपको ध्यान में रखना है। और है जो मुख्य है उसके बारे में बात करेंगे। इसको लिखने के बाद आपको 10 नंबर पक्का है, बिल्कुल एकदम पा जाओगी, कोई समस्या नहीं होगी। तो नंबर 1 हेडिंग क्या, एयर पोल्यूशन, यानी एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण क्या है उसके बारे में आपको लिखना है, ध्यान देना है। क्या लिखोगे आप लोग, एयर पोल्यूशन इज मोस्टली केस्ड बाई द स्मोक कमिंग आउट ऑफ चिमनी ऑफ फैक्ट्रीज, मिल्स, वर्कशॉप, फिर क्या etc। तो ये क्या होता है कि जो वायु प्रदूषण है ये कहाँ से होता है, तो फैक्ट्रियों की चिमनी से बाहर निकलने वाला जो धुआं होता है, अधिकतर केसों में देखते हैं कि ये क्या करता है, वायु को प्रदूषित कर देता है। और जो मिल होती है उससे भी धुआं जो निकलता है जो वातावरण को क्या करता है, प्रदूषित कर देता है। ये बात ध्यान रखना है। लिखा है इसमें, दिस इज द रीजन, यही कारण है, बाय विच वी कैन नॉट हैव क्लीन एयर, यही कारण है जिसके द्वारा हम स्वच्छ हवा नहीं पाते हैं, स्वच्छ हवा नहीं पाते हैं, यही कारण है। ओके, तो ध्यान रखना है, यही कारण है जिसके कारण हम
स्वच्छ हवा नहीं पा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको ये लिख देना है। आप देखिए वाटर पॉल्यूशन क्या कह रहा है, तो वाटर पॉल्यूशन वी नो वेरी वेल, यानी जल प्रदूषण में क्या लिखना है आपको, वी नो वेरी वेल, हम अच्छी तरह से जानते हैं, दैट की वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, यानी जल जीवन का आधार है। कहते ना है कि जल ही जीवन है, तो जल जीवन का क्या है, आधार है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जल ही जीवन का आधार है। बट ग्रेडी मैन हैज़ पोल्यूटेड इट मोर एंड मोर। क्या करते हैं, जो लालची लोग होते हैं, यानी हम जो लालची लोग होते हैं, वो अधिक से अधिक क्या करते हैं, इसे प्रदूषित कर देते हैं। कैसे, जैसे आगे देखिए, डर्टी वाटर ऑफ फैक्ट्रीज इंक्रीजिंग पोल्यूशन इन रिवर लाइक दैट गंगा यमुना etc। हम क्या करते हैं कि जो फैक्ट्रियों का गंदा पानी है, जिसके कारण क्या होता है, नदियों में प्रदूषण बढ़ता है, जैसे कि गंगा यमुना और नदियां हैं, वहाँ क्या होता है, पानी के माध्यम से प्रदूषण बढ़ जाता है। तो सो वाटर इज पोल्यूटेड, इसीलिए क्या है, जल प्रदूषित हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, सॉइल पोल्यूशन, यानी मृदा प्रदूषण। सॉइल पोल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉइल पोल्यूशन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर नेचर, यानी क्या है, जो मृदा है ये क्या है, ये हमारे प्रकृति की बहुत महत्वपूर्ण घटक है। कैसे महत्वपूर्ण घटक है, मृदा अगर नहीं होगी तो पृथ्वी पर पेड़ पौधे नहीं होंगे, अच्छा वातावरण नहीं, कुछ ही होगा ही नहीं। तो क्या है, ये हमारे प्रकृति का बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। अब देखिए उसके बाद देयर आर मैनी रीजन, ये देयर आर मैनी रीजन जिसका कई कारण है, जिसके कई कारण हैं, बाय विच सोल हैज़ पोल्यूटेड, यानी जिसके कई कारण हैं, जो मृदा क्या हो जाती है, दूषित हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। सो एज, जैसे कि मोर यूज ऑफ केमिकल, यानी जैसे कि हम क्या करते हैं कि बहुत अधिक केमिकल का प्रयोग करते हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स etc, यानी केमिकल का प्रयोग करते हैं, और हम खाद उर्वरक का प्रयोग करते हैं, और कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है, मृदा जो है दूषित हो जाती है। अब देखिए उसके बाद क्या है, कंक्लूजन में क्या होगा, इसमें हम क्या लिखेंगे, तो इसमें लिखोगे कीपिंग इन द माइंड ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज set up the डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट टू कंट्रोल पोल्यूशन, यानी ये थोड़ा लंबी लाइन हो गई है लेकिन बहुत अच्छी लाइन है। ये क्या कह रहे हैं कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत की जो सरकार है, पोल्यूशन की समस्या को ध्यान में रखते हुए क्या किया है, उन्होंने इन्वायरमेंट यानी वातावरण या मौसम विभाग को सेटअप किया है, व्यवस्थित किया है, जिससे क्या हो, पोल्यूशन कंट्रोल हो, यानी नियंत्रित हो जाए, रोका जा सके उसे। द पीपल ऑफ कंट्री शुड आल्सो कोऑपरेट विथ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी हम कह सकते हैं कि द पीपल ऑफ कंट्री शुड आल्सो कोऑपरेट विथ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी हम चाहते हैं कि जो लोग हैं हमारे देश के, वो क्या करें, वो अपने भारत सरकार के साथ कोऑपरेट करें, यानी उनका सहयोग करें। क्या करें, उनका सहयोग करें प्रदूषण को रोकने के लिए। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग को समझ में आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।